हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आपका वाइटल्स एजुकेशन के सुंदर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम वेवी कर्व मेथड के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली इसमें हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़ को जो सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है, ये वेवी कर्व मेथड है। और एक हमारे टीचर का ये एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आज हम इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स होते क्या हैं। तो इंटरवल आप ये समझिए कि किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में जितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, इंटरवल। मान लीजिए मैंने कहा कि हमें एक सेट बनाना है 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में अनलिमिटेड रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो सेट बनेगा इनका, वही क्या होगा, इनका इंटरवल। मतलब कि आप ऐसे समझिए, हमें क्या कहा गया कि 2 और 3 इनके बीच के हमें क्या बनाना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इंटरवल। तो इसमें आप अनलिमिटेड, इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो जो ही इनका जो सेट बनेगा, किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच के जो रियल नंबर्स हैं उनका जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरवल। ठीक है। अब इंटरवल होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज, तीसरा होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है। अब ये ओपन, क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन। तो इन तीनों के अपने अपने ब्रैकेट हैं। जहाँ कहीं ये स्मॉल ब्रैकेट लगे, ये डिनोट करता है आपको ओपन इंटरवल। ठीक है। फिर जहाँ कहीं लगे हों ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंटरवल दिखाने के लिए, ये होगा आपका क्लोज। ठीक है। फिर जो थर्ड कैटेगरी उन्होंने बताई कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कैटेगरी तो ये होगी और एक कैटेगरी ये होगी। ठीक है। इन दोनों को हम कह सकते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। सेमी का मतलब आधा, ओपन और सेमी ओपन मतलब कि यहाँ क्या है, हाफ पार्ट ओपन है, हाफ पार्ट क्लोज है, और यहाँ क्या है, हाफ पार्ट क्लोज है, हाफ पार्ट ओपन है। तो ये फंडा है यहाँ पर। तो अभी ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट है क्या, पहले तो आप ये समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ओपन की। तो ओपन इंटरवल वो होते हैं, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि 2,3। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 2, ये जब ओपन लिखूँगा तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब x जो होगा, x एलिमेंट्स आएंगे, x जो होगा यानी आप ऐसे समझिए, जो आपका x होगा वो क्या, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, 2 और 3 के बीच, और जो x है वो रियल नंबर होगा। ठीक है। तो x क्या होगा, 2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उनका सेट्स होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे 2 और 3 को क्या रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो जहाँ पे हम जिन दो, यानी जो दोनों तरफ के, जो एक तरीके से ये समझिए कि दोनों तरफ का जो एंड पॉइंट्स हैं वो जब उसमें एक्सक्लूड किए जाएं, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, तो वो जो इंटरवल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। और उसके लिए ये स्मॉल कर्व ब्रैकेट यूज होता है, नहीं स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। फिर बात करते हैं क्लोज इंटरवल। जैसे ओपन है आप समझ ही गए होंगे कि क्लोज में क्या होता होगा। क्लोज में अगर मैंने यही सेम दिया 2,3,
क्लोज। तो इसमें जो x आएगा वो जो x होगा इसमें क्या होगा, जो x है वो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा, और जो x है वो 2 और 3 भी हो सकता है। यानी यहाँ जो होगा 2 और 3 क्या होंगे, इंक्लूसिव होंगे। तो यानी यहाँ जो इन दोनों के एंड पॉइंट्स हैं जब इंक्लूड हो जाएं तो वो जो इंटरवल होता है वो होता है क्लोज इंटरवल। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज में भी आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया 2,3 क्लोज, तो इसका मतलब है जो x है जिस तरफ से ओपन है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिस तरफ से क्लोज है उस तरफ से उस पार्ट को हम इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे आप ये देखिए कि 2 और आपको ऐसे दिया गया है, तो उसका सेंस ये है कि 2 को इंक्लूड किया जाएगा और 3 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जहाँ से ओपन मतलब वहाँ से क्या करना है, हमको एक्सक्लूड करना है। और ग्राफिकल तरीके से हम इसको ऐसे दर्शाते हैं कि मान लीजिए हमें अभी क्या कहा गया है, मान लीजिए नंबर 9 है आपकी, तो ये आपका 0, ये आपका 1, ये 2 और ये 3। तो ग्राफिकली जो एक जनरल इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमें कहीं दिखाना होता है, मान लीजिए अगर हमें दिखाना है कि क्लोज इंटरवल, तो क्लोज के लिए इन पे हम रख देते हैं एक ब्लैक बॉल, ठीक है। और अगर दिखाना होता है हमको इस पर कोई भी ये समझिए कि आप इसको, और अगर हमें दिखाना हो कोई तो उसमें लिख देते हैं वाइट बॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोबारा बना सकता हूँ, मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो क्लोज के लिए मैंने क्या बताया, क्लोज के लिए मैंने बताया कि हम इस पर एक ब्लैक बॉल रख देते हैं। मान लीजिए अभी ब्लैक की जगह हम ब्लू रख देते हैं, तो इस पर रख देंगे हम एक ब्लू बॉल, यहाँ पे भी ब्लू बॉल। लेकिन अगर हमें दिखाना है एक ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल के लिए हम यहाँ रख देते हैं एक ओपन बॉल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसका सेंस है यहाँ पे, यही था इसका ग्राफिकली और जो इनका तीनों का मतलब था। तो आइए आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर 2, मतलब जो x है वो 2 से 7 के बीच में है, और यहाँ पे जो 2 है इक्वल का साइन नहीं है, यानी 2 कैसा होगा ओपन ब्रैकेट के साथ, और 7 कैसा होगा क्लोज के साथ। यानी इसको अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा कि x बिलोंग्स टू ओपन टू 7 क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो सिंपली जहाँ पे ये ओपन है वहाँ पे कैसी बोल दी गई है ब्लैक बोल, और जहाँ पे ये बंद है वहाँ पे दिया गया है वाइट बोल, ऐसी बजी येलो बोल दे दिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए अगर a ग्रेटर देन b है, मान लीजिए कोई नंबर a है वो b से बड़ा है और b कोई नंबर c से बड़ा है, तो सिंपली आप ये तो आप आसानी से समझ सकते कि a c से बड़ा ही होगा। अगर आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो ये तो इम्प्लाई करेगा ही कि 3 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है एडिशनल प्रॉपर्टी की, अगर a b से बड़ा है और c d से बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो a प्लस सी हमेशा b प्लस b से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन सी कुछ जो इसकी रिजल्ट्स हैं वो ये भी हैं कि मान लीजिए अगर हमने कहा
कि ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी होगा। इसको आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने अभी बात की, अगर ए को हम 2 मान लेते हैं, 2 ग्रेटर देन 1 और 3 ग्रेटर देन 2। तो अगर प्लस की बात करें तो 2 + 3 5 और 2 + 1 3, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें माइनस की तो 2 - 3 हो जाएगा -1 और 2 - 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि -1 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ये गलत है। तो यही रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि a + b ग्रेटर देन b + d हो सकता है, लेकिन a - c ग्रेटर देन b - d नहीं होगा। और वहीं ए सी और बी डी का भी यही फंडा है कि मल्टीप्लिकेशन में भी चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे तो ये प्रूव कर देगा, मतलब ऑलवेज नहीं होगा। कुछ केसेस आपको मिल जाएंगे ऐसे जहाँ पे ए सी ग्रेटर देन बी डी मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। जैसे ये देखिए कि आपको कहा गया कि 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, और फिर कहा गया आपको आप मान लीजिए 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 0 इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ क्या होगा, 0 × 0, तो ये तो इक्वल वाली बात होगी ना, तो ये ग्रेटर नहीं रहा, तो यहाँ से 0 = 0 आ गया। तो दूसरी बात डिवीजन में भी यही सेम चीज़ होगी। डिवीजन में भी ये होगा कि मान लीजिए मैंने 2 ग्रेटर देन 1 की बात की थी और 3 ग्रेटर देन 2 की बात की, तो अगर मैं कोई डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2/3 ग्रेटर देन 1/2। यहाँ तो ये कर जाएगा अप्लाई, लेकिन हर जगह नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि जैसे आप मान लीजिए अभी तक अपने बात की थी कि अब अगर हमने क्या किया, अभी तक हम बात कर रहे थे कि a ग्रेटर देन b, अगर हम दोनों तरफ किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें तब भी वो प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों तरफ सेम कांस्टेंट को ऐड करेंगे तब ये प्रॉपर्टी फिट बैठेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दूसरा कांस्टेंट की a में तो हमने ऐड कर दिया k और b में कोई कांस्टेंट दूसरा ऐड कर दिया l, तो ये तब गलत होगा कि हमें ये नहीं पता कि k ग्रेटर देन l है या नहीं। वो तो तब गिवन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो वही प्लस माइनस का सेम फंडा है, क्योंकि आप ऐसे समझिए ना, अगर हम यही कहते कि a प्लस हमने कोई कांस्टेंट ऐसे ऐड किया कि a प्लस माइनस के, तो बात वही है, वही बात इम्प्लाई हो जाएगी कि b प्लस माइनस के, तो रिजल्ट यही निकल जाएगा कि a माइनस के ग्रेटर देन b माइनस के। ऐसे आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 केस बनते हैं। अगर जो आपका कांस्टेंट है वो 0 से बड़ा है, अगर वो कांस्टेंट 0 से बड़ा है तब तो जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर के जो है वो नेगेटिव है या लेस देन 0 है, तब क्या होगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो जाएगा। समझ लीजिए कि जैसे अभी हम 2 ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे थे, हमने दोनों में 2 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर हम यहीं इनके साथ -2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा -4 और -2, और आप जानते हैं इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -2, तो इसीलिए साइन क्या हो गया, फ्लिप हो गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब है डिवीजन वाली, तो डिवीजन वाले में भी सेम ही चीज़ें हैं कि जब तक कि ग्रेटर देन 0 है तो कांस्टेंट है, तब तक तो आपका जो साइन है वो एज रहेगा। जैसे ही वो नेगेटिव बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, साइन आपका फ्लिप हो जाएगा। लेकिन जो डिवीजन बाय के है वो वही, आप वही समझिए कि जैसे मैंने प्लस में बात की थी, प्लस में मैंने क्या कहा कि अगर मैं a प्लस के है और नेगेटिव बनाने के लिए मैं अगर इसको ऐसे ही लिख दूँ कि a प्लस माइनस के, तो वही बात पड़ जाएगी ना
ऐसी मल्टीप्लिकेशन में अगर मैंने कहा ए के, तो अगर मैं इसके बजाय 1/k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो डिवीजन वाली बात हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं दोनों में, वही फंडा दोनों जगह काम करता है और वही इन्होंने कहा है। मान लीजिए इन्होंने एक और रिजल्ट यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं जिसमें जो ए और बी हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं और उसमें बी जो है वो ए से बड़ा है। अगर मान लीजिए कोई एक दूसरा कांस्टेंट आर है वो ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा? वही सेम केस है। अगर मैं दोनों की किसी कांस्टेंट की पावर रेज कर दूँ दोनों तरफ और वो कांस्टेंट पॉजिटिव है, तब साइन एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर मैं साइन को नेगेटिव कर दूँ, या साइन मतलब जो पावर, जिस पावर को मैं रेज कर रहा हूँ, अगर वो नेगेटिव है या लेस देन 0 है, तब क्या हो जाएगा? आपका साइन फ्लिप हो जाएगा। तो यही बात है कि आप ये समझिए कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये पावर रेज करने वाले जो हैं, इसमें आपका साइन अगर मतलब जो आपका कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, तब तो आपका साइन एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आपका साइन मतलब जो कांस्टेंट है वो अगर नेगेटिव बनता है, तो तभी एकदम आपका साइन क्या, वो जो आपका इनइक्वालिटी साइन है वो क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। मतलब जिस नंबर की तरफ वो ग्रेटर देन था उस तरफ लेस देन हो जाएगा, और जिस तरफ लेस देन था उस तरफ ग्रेटर देन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल इन्होंने यहाँ पे एक रिजल्ट दिया है। टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी कंटेनिंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू, रीड द greater than equal to, less than equal to or greater than sign as an equal sign and solve the equation as in absolute value equations. The resulting values of x are the critical points. आप इसको समझिए कि इन्होंने ऐसे कहा है कि मान लीजिए हमें क्या कहा कि हमें कोई इक्वेशन दे दी x + 4 greater than 0, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा? थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी के साइन को मैं 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ से x आ जाएगा -4। तो जो ये x की वैल्यू आई है -4, इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल रखने के बाद, तो जो ये वैल्यू होगा यानी जो ये -4 होगा वो क्या होगा? एक क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आप ऐसे ये समझिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हम उस वेरिएबल की जगह रखें तो हमें आंसर में क्या मिल जाए? 0। वही इन्होंने बताया कि द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच ईच इंडल फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो वो क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है x इफ 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि यहाँ से आपका क्रिटिकल, हमने अभी क्रिटिकल पॉइंट वाली बात की, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आप देखिए क्या होगा? 4/3। तो एक ऐसी जो वैल्यूज़ जिनके लिए जो 3x - 4 है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे देखिए कि अगर x को 3/3 यानी 1 रख दिया जाए तब भी नेगेटिव होगा, या 0/3 यानी 0 रख दिया जाए तब भी वही 0 होगा। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो x क्या है? x 4/3 से ग्रेटर देन होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप मतलब आपको करना क्या है? आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट्स के दोनों तरफ आप इसको सॉल्व कीजिए, जिस तरफ आपको आंसर मिलते रहें सही वही आपका होगा। यानी सिंपल आप ये समझिए, आपने जब इसको लेस देन मान के किया इसको सॉल्व, तो आपके पास आंसर्स नहीं है। यानी 4/3 से जब आप कम वैल्यूज़ रख रहे थे तो आपके पास आंसर नहीं मिला। जब आपने 4/3 से ऊपर की वैल्यूज़ रखी तो आपको आंसर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मिले। तो उससे ऊपर के क्या होंगे? वही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। ठीक है। अब एक अभी हम जिस के लिए मेन बात कर रहे थे वो है आपका वेवी कर्व मेथड, और जैसे इसका नाम है वेवी कर्व मेथड, वही इसका ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं? वेव को कर्व बनाते हैं जो वेव की तरह होती है, और उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू उसको हम काम करते हैं। करना क्या है? हमें जो भी इक्वेशन दी गई है पहले तो उसे हम क्या करना है? LHS में लाना है, और RHS में क्या छोड़ देना है? 0। मतलब सिंपली बात है, आपको एक तरफ 0 लाना है और दूसरी तरफ बाकी जितना भी आपके पास पार्ट है वो सारा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या छोड़ना है? सिर्फ 0। फिर जो आपके पास 0 मतलब जो आपका LHS है दूसरी तरफ, उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है।
वो भी लीनियर फैक्टर में, लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। फिर जितने भी उसमें एक्स हैं उस उन लीनियर फैक्टर्स में, उसको उसमें से एक्स को कीजिए आप पॉजिटिव। जब आपने एक्स को पॉजिटिव कर दिया तो आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट, हर एक फैक्टर का, लीनियर फैक्टर का आप क्या निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए और फिर ऐसे रीजन्स डिटरमाइन, मतलब उनका रीजन देखिए और उसके बाद उस एक्सप्रेशन का साइन। और साइन चेंज रूल क्या है, एक साइन चेंज रूल भी है, वो क्या कहता है कि राइट साइड ऑफ द राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब कि आप ये समझिए कि नंबर लाइन में जो आपका इस तरफ का जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, जो राइट साइड में, ये में से कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव। और इस तरफ का जो, मतलब ये आपके दो इंटरवल्स के दो लास्ट पॉइंट हैं, ठीक है। तो इस तरफ का सारा हिस्सा पॉजिटिव होगा और इस तरफ का सारा हिस्सा नेगेटिव, यही वो कहना चाहता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन है x - 5 × x - 7 < 0। तो पहले तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप तो यहाँ पे किया हुआ है, एक तरफ 0 है और x इनके लीनियर फैक्टर बने हैं, ये पॉजिटिव भी हो रखे हैं। हमें क्या करना है, इसकी बनानी है नंबर लाइन। दो क्रिटिकल पॉइंट भी हमें मिल जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको = 0 कर दीजिए। यहाँ से आपके x = 5 आ जाएगा और सिमिलरली आपको x = 7 मिल जाएगा। वही आपको नंबर लाइन पे रखने हैं, 5 और 7। इसके इधर का एरिया हमें पहले से पता है, उन्होंने बता रखा है कि वो पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए ये जो बीच का एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो आप समझिए। आप क्या कीजिए, इसके बीच की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखिए। तो 5 और 7 के बीच में आप मान लीजिए आपने 6 रखा, तो जो आपने यहाँ 6 रखा तो यहाँ से 6 - 5, 6 - 5 से आपको मिला 1। जो आपने 6 - 7 रखा तो आपको मिला -1। और 1 × -1 से आपको आंसर क्या मिला, एक नेगेटिव आंसर मिला। तो जो वैल्यू जिस रीजन के बीच की आपने जो वैल्यू रखी है, उससे जो आपको जैसा टाइप का आंसर मिला है वो रीजन पूरा आपको वैसे मिलेगा। यानी अगर आपको नेगेटिव आंसर मिला है तो एक ऐसा हो गया, नेगेटिव रीजन हो गया। फिर बात कीजिए इसकी, हमें तो आप 5 से नीचे कोई भी वैल्यू दी, मान लिया आपने 4 रखा तो 4 - 5 से -1 और 4 - 7 से -3, -3 to -1 एक पॉजिटिव आंसर मिला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक और बात, तो अब जो वेव आएगी, वेव में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आपका रीजन पॉजिटिव है तो जो वेव आएगी वो आएगी ऊपर से, अगर आपका रीजन नेगेटिव है वो उस नंबर लाइन से नीचे और फिर ऊपर, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा क्या, वेव, यही आपका वेवी कर्व मेथड है। और ये आपका रीजन बताएगा इनइक्वालिटी का, किसमें कौन सा रीजन आपका नेगेटिव है, मतलब कहाँ किस रीजन की वैल्यूज़ पे आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा और किस रीजन्स की वैल्यूज़ पे आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए था, आपको जो पूरे का आंसर चाहिए वो कैसा चाहिए, < 0 यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा आपके पास, सिर्फ 5 से 7 के बीच का, ठीक है। और क्योंकि यहाँ इक्वल, आपको ये भी जाने इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन होगा तो जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा उसमें 5, 7 क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। जब भी साइन इक्वल टू के साथ है इनइक्वालिटी, तो आपको क्या करना है, उसमें क्लोज ब्रैकेट का साइन भी लगाना है, ठीक है। अब एक और मेथड ऑफ इंटरवल्स है कि इफ द फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पॉइंट, मान लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट हमने जिसका भी निकाला है उसके ऊपर मान लीजिए कोई पावर है, कि मान लीजिए ऐसे दे रखा है ना कि x की पावर मतलब x - 7 होल पावर कुछ भी है n दे दिया। अब अगर वो n है क्या है, एक ऑड नंबर, अगर वो ऑड है तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर अगर ऑड पावर है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। और अगर जो n है वो इवन है तो इवन कंडीशन में नो चेंज, ये वो कहना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मैं दिया गया कि x की पावर x - 7 की पावर 4, तो उस कंडीशन में साइन चेंज नहीं होगा फैक्टर का। लेकिन अगर यही पावर हमें 5 कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। फिर दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर वहाँ पे क्या है, इक्वल टू और
मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन का साइन है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव रीजन्स। और अगर उसमें अगर, क्योंकि इन्हें पता है कि हमेशा इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, हमेशा ज़ीरो। ये इस बेसिस पे है कि मान लीजिए हमेशा इनके राइट हैंड साइड ज़ीरो हो और इधर भी ज़ीरो हो, तो इस कंडीशन में जो आपको सॉल्यूशन रीजन होगा वो नेगेटिव सॉल्यूशन रीजन्स होंगे। जितने भी नेगेटिव रीजन होंगे आपका सॉल्यूशन होगा, और दूसरे में जितने भी पॉजिटिव रीजन्स होंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा, वो आपके सॉल्यूशन रीजन्स होंगे। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन कीजिए, जैसे यहाँ पे है। अब हमें स्टेप्स वाइज आप देखिए, तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या था, इनको क्या करना है, LHS RHS में तो हमने कर दिया, एक तरह ज़ीरो भी है, तो फिर दूसरा काम फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करके आया आपका x+2 x-3। फिर आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके -2, 3 आ गए। अब उनको रखा और आपने क्या निकालने शुरू किए, रीजन्स। अब जब रीजन्स हमें पता है कि जो राइट मोस्ट पॉइंट होगा उसके बाहर वाले रीजन हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। अब 3 और -2 के बीच में आपको क्या रखना है, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेना है, आपको जैसा भी आंसर मिलेगा वही आपका। तो हमने मान लीजिए 1 रखा, तो 1+2 से आपको 3 आ गया, और 1 - 3 से -2, तो जो आपको इनको मल्टीप्लाई करके आंसर एक नेगेटिव आंसर मिला, तो ये रीजन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर ऐसे इसके पार कोई पॉइंट रखा है नहीं, -2 से इधर, या -2 मान लीजिए आपने रखा -3, तो -3 + 2 से आपका आंसर मिला -1, और -3 × -3 -6, तो यहाँ से आपको -1 -6 से आपको आंसर कैसे मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो इसका रीज़न भी हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या देखना था कि मान किस चीज़ की है, जो इस इनइक्वालिटी का साइन हो क्या कहता है, लेस देन ज़ीरो, नहीं लेस देन ज़ीरो नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो यानी इसको कैसा रीजन चाहिए, एक पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव रीजन्स कौन से हैं, 3 से आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और -∞ से -2 तक। और यहाँ पे चूँकि इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन राइट के साथ है, तो वही जो x है वो आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक और बात कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर फैक्टर हैज़ ओड पावर्स तो साइन चेंज होंगे, और अगर फैक्टर हैज़ नॉट ओड पावर्स तो साइन रिमेन्स सेम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x इफ x - 2 / x - 1 ग्रेटर देन लेस देन x - 4 / x - 3। हमें क्या करना है, हमें पहले तो सिंपली हमारी सबसे पहला काम है इधर क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र, तो यहाँ की जब करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, दोनों तरफ एलसीएम वगैरह लिए, तो एज इट इज़ लास्ट में आपके पास क्या बचता है, 2/x - 1/x - 3 लेस देन ज़ीरो। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास वो हैं, यानी 1 और 3 हैं आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। अब रखने, अब इसका ये रहता हमेशा पॉजिटिव ही आना है आपके पास। अब रखिए 1 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए हमने 2 रख दिया तो 2 रखते ही 2 - 1, और इधर से रखा तो 2 - 3 - 1, यानी 1 और -1 से आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आंसर। तो यहाँ से आपको कैसे मिल जाएगा, नेगेटिव रीजन। ठीक है, इधर आपने कोई भी पॉइंट रखा तो मान लीजिए आपने कोई भी पॉइंट रखने के बाद आपका रीजन पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपका रीजन पॉजिटिव हो गया। अब हमारी मांग क्या है, मांग क्या कह रहा है कि 0 से छोटा यानी नेगेटिव रीजन, और नेगेटिव रीजन कौन सा है, 1 से 3 के बीच का, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। और बस हमें ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसमें 1 और 3 ओपन ब्रैकेट के साथ होगा। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि x² - 2x - 3 2x² + x + 2 = 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये इसको, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी है तो उसका फैक्टर हर बार तो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए इलाज क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन थी ये डायरेक्टली लीनियर फैक्टर में फैक्टराइजेबल नहीं थी, तो जो
क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कंपेयर किया इसके ओरिजिनल फॉर्म से। तो ए जो आपके पास 2 है या B1 है या C2 है, यहाँ से हमने क्या निकाला इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो आपका क्या रहा है, नेगेटिव। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है D जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो जो आपका इसकी ये होगा, इसके क्या होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और चूँकि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपको कोई भी नहीं मिल सकती। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, चूँकि इसका कोई रियल रूट नहीं है और जब आपका D जो होता है, और एक और चीज़ जाने की, जब आपका क्या है, जो D है वो नेगेटिव हो और E हो पॉजिटिव, तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमेशा आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव हमेशा। तो आपको क्या रखना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वही यहाँ पे इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमने उसको सोल्व कर ही दिया था, तो ये कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव। अब जब ये पार्ट आपका पॉजिटिव है, मान लीजिए आपका ये पार्ट पॉजिटिव है और हमें क्या बनाना है, लास्ट में ग्रेटर लेस देन 0 बनाना है। जब आपका ये पार्ट पॉजिटिव और आपको नेगेटिव बनाना, तो ये पार्ट को आपको नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। तो वही रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो यहाँ से आपका ये पार्ट हो गया नेगेटिव और ये फैक्टराइजेबल है, तो इसको फैक्टराइज किया और वही वेवी कर्व मेथड के थ्रू आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो जब आपके पास कोई फैक्टराइजेबल फॉर्म ना हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल तरीके हैं, जब हम पता लगा सकते हैं उससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको लगाने, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, ए चेक करना होगा पॉजिटिव है नेगेटिव, उसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। तो फिर आपको पता लगे, फिर आप आसानी से थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक सिंपली जो रिजल्ट आया वो क्या कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर उसका D नेगेटिव है और A पॉजिटिव है, तो जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। वही जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, वही सेम रिजल्ट है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्व फॉर x इफ 1 - x, x - 2, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें सब चीज़ करी गई है, RHS 0 बना दिए गए, फैक्टराइज हैं ये लीनियर फैक्टर्स में। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला x है ये कैसा है, इसमें जो x है उसका कोएफिशिएंट माइनस है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, और इसमें से जो माइनस है वो कॉमन ले लेंगे, तो वो माइनस कैसा आ गया, बाहर आ गया। और एक और बात है, जब आपके पास कोई भी नेगेटिव साइन बाहर हो, मान लीजिए आप ये समझिए, आप ये अब हम इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। और हमें पता है कि जब हम पीछे जो इनइक्वालिटीज़ में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि जब हम किसी ऐसे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं जो नेगेटिव हो, तो वो साइन को क्या कर देता है, फ्लिप। तो वही यहाँ पे हुआ, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो गया, आपका फ्लिप हो गया। इक्वेशन आपकी पॉजिटिव हो गई लेकिन साइन क्या हो गया, आपके फ्लिप। अब यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास ये निकल जाएंगे, फिर आप वही सेम फंडा लगा के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रीजन्स आ गए क्या आपके पास, और आपको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव रीजन्स, जितने भी पॉजिटिव रीजन्स है। तो पॉजिटिव रीजन्स आपके पास कौन कौन से हैं, मीन्स सॉरी नेगेटिव रीजन्स ही हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव रीजन्स कौन कौन से हैं आपके पास, सॉरी नेगेटिव रीजन्स वो कौन कौन से हैं, -∞ से 1 और 2 से 3 के बीच में। और चूँकि इक्वल टू का साइन था तो यहाँ पे ब्रैकेट भी कैसा है, क्लोज है। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ही आता है, भले वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इन्फिनिटी की लास्ट लिमिट है क्या, तो इसलिए उसमें ओपन ही ब्रैकेट यूज होता है। ये एक जनरल नोटेशन है। अब आपको मैं एक अपना मतलब जो हमारे टीचर ने हमें एक मेथड बताया था, वही मेथड मैं आपको एक बताता हूँ, जिसे भाला मेथड कहते हैं। भाला मेथड आप समझ सकते हैं कैसे है। मान लीजिए आपके पास एक फैक्टराइज आपको पहले गिवन है और ये आपका है -3, ठीक है। अब आप देखिए, आप अभी के लिए मानिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3 और 7। अब देखिए, जब ये अभी के लिए जो इसका स्टीप है, यानी जो नोक है, इसको एक भाले की नोक मानिए। अभी ये भाला किसकी तरफ है, 0 की तरफ।
मान लीजिए अभी के लिए आप खुद ये एक्सप्रेशन है और आपके ये भाला किसकी तरफ है, 0, यानी आपके दुश्मन की तरफ है। तो अभी आपके पास कंट्रोल है, तो आप क्या करेंगे, आप भाला उसकी तरफ फेंक सकते हैं। तो आपके पास आपको अब आप क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास तो जब आपके पास पावर है तो आप रीजन कौन सा हार्ड पेंगे, आपके पास कौन सा रीजन मिल सकता है, आपके पास अनंत, आप ज़्यादा रीजन लेना चाहेंगे तो आपके पास कौन सा रीजन होगा, 3 से 7 के बीच वाला रीजन लेंगे या जो 3 और 7 के बाहर वाला है। तो सिंपली आप सोचेंगे कि 3 से बाहर वाला रीजन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 7 से इन्फिनिटी। अगर आप इसको वेव्यू कर मेथड से करेंगे आपको तो सेम आंसर वही मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया। आप इसको थोड़ा सा और, ये आपको पहला टाइप हो गया। अब अगर मानिए ये भला अब आपकी तरफ है, अब दुश्मन के पास आपको जगड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उसी रीजन में सिमट के बैठ जाएंगे। मतलब आपको डर के क्या करना पड़ेगा, उसी रीजन में सिमट के बैठना पड़ेगा। तो सिंपली बात है, जो एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में। बस यही इस भाले मेथड, ये जो भाला मेथड है इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि अगर जो स्टीप है, यानी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, इसका जो स्टीप है अगर वो 0 की तरफ है तो आप कौन से रीजन्स लेंगे, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बाहर वाले रीजन। और अगर भला आपकी तरफ है तो आप कौन से रीजन्स लेंगे, जो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच का रीजन है। बस यही आपका भाला मेथड है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये भाला मेथड भी समझ जाएंगे। आप इस मेथड से, मतलब ये एक ट्रिक मेथड है और इस ट्रिक मेथड से आप आसानी से कोई भी इनइक्वालिटीज़ को पहले, लेकिन इसमें एक ज़रूरत क्या है कि आपको लीनियर फैक्टर्स में पहले उसको लीड करना पड़ेगा। ये मेथड तब काम नहीं करेगा जब आपको सिंपली समझिए जहाँ फैक्टराइजेबल नहीं होंगे आपके लीनियर फैक्टर। जहाँ लीनियर फैक्टराइजेबल हो गए जब, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जब आपके फैक्टर्स बन चुके हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट फैक्टर्स आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। फैक्टर्स के साथ आपके पास सिंपल है कि जब स्टीप जो है वो 0 की तरफ है तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट से बाहर का सारा रीजन एक्स के पास आ सकता है। और अगर स्टीप आप मेरे लिए जो भाला है उसकी नोक आपकी तरफ है तो आप बचने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपका रीजन है यानी जो आपका एरिया है आप उसी में ही रहेंगे। तो यानी जो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हीं के बीच के एरिया में आप सिमट के रहेंगे। ठीक है, यही था आपका भाला मेथड। और आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। और अब ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप जितना भी ये 5 चैप्टर्स हैं, 5 लेक्चर्स हैं, इनकी वीडियो को आप दोबारा एक बार देख ले, रिवाइज कीजिए। और जो भी कॉन्सेप्ट जिसमें आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई भी क्वेरी है, आप इसको कमेंट्स के थ्रू में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।